अपना एक सैन्य अड्डा ले लिया। अब जिबूती समुद्र का इतना पतला रास्ता है कि अगर यहाँ स्वेज नहर से कोई भी जहाज यूरोप से आएगी तो उसे जिबूती से जाना ही पड़ेगा, और जिबूती पे उसने एक भाड़े पे सैन्य अड्डा ले लिया है यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां इसने सैन्य अड्डा लिया है वहां से थोड़ी ही दूरी पर फ्रांस का भी सैन्य अड्डा है, और हमारा और फ्रांस का समझौता है कि हम एक दूसरे के सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ही पैसा देकर सैन्य अड्डा ले रहा है, भारत वहां ऐसे ही पहुंच सकता है। इसके अलावा जरूरी है भारत सरकार को कि यहाँ पे यमन में अभी अशांति फैली हुई है, यमन का यह सोकोत्रा आइलैंड भारत के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि अगर हमारा सोकोत्रा आइलैंड पर अगर प्रेजेंस बन गया तो यहाँ से हम ग्वादर बंदरगाह को काउंटर कर सकते हैं, यहाँ से हम जिबूती को काउंटर कर सकते हैं, और यहाँ से हमारी सप्लाई लाइन को भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी यमन के सोकोत्रा आइलैंड पर किसी का ध्यान नहीं गया है। यहाँ पे करना चाहिए, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। चाइना ने इतना ज्यादा मात्रा में लोन दे रखा है अफ्रीकी देशों को कि उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया, और इस जाल में फंसाया बढ़िया से तंजानिया को। तंजानिया जो है इसका एक जंजीबार द्वीप है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लौंग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तंजानिया के सभी समुद्री तटों को चाइना मांग रहा है कि हमको दे दो लीज पे, ये सारे समुद्र तट पे हम अपने बंदरगाह बनाएंगे। और आपको पता है कि चाइना अगर बंदरगाह बना दिया तो वहां अपनी पनडुब्बी नौसेना की जहाजों को लाएगा। हम लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद चाइना का जहाज यहाँ पर अपना लंगर डाल ही दिया। इसलिए इसे काउंटर करने के लिए भी भारत के पास कई सारे द्वीप हैं। सेशल्स का द्वीप एजम्पशन आइलैंड जिसमें भारत अपना मतलब बेस बनाने वाला है, सेशल्स में यहाँ पर, मॉरिशस में एग्लिगा द्वीप है। ये दोनों द्वीप यहाँ से काउंटर अटैक के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि भारत को पहले से अब रेडी रहना चाहिए, क्योंकि चाइना में जहां उथल पुथल होगा तो शी जिनपिंग अपने देश की जनता का ध्यान अपने ओर से हटाने के लिए वो या तो ताइवान की ओर हमला करेगा या तो फिर भारत की ओर। हालांकि भारत की ओर करेगा नहीं, अब उसको पता है कि 62 नहीं रह गया, यहाँ पे आदमी दौड़ा के मारेगा उसको। हालांकि युद्ध में अब अगर देखेंगे तो वर्तमान परिदृश्य में कई सारी चीजें चेंज हो गए। यूक्रेन युद्ध में ड्रोन ने पूरी तरह से कंप्लीट सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। तुर्की जैसा देश ड्रोन के मामले में, ईरान जैसे देश ड्रोन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। तुर्की का कौन सा ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचाया, और रूस जैसे शक्तिशाली देश को ईरान से क्यों ड्रोन मंगाने पड़े, इसे भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप लोग को सूचना भाई, यूपीएससी वाले बैचों के लिए देखिए, बहुत सारे लड़के आप लोगों को हम बताए भी थे यूपीएससी के लिए, जून में ही हम आपको अनाउंस किए थे कि यूपीएससी बैच आएगा जून में। लेकिन यूपीएससी बैच सबसे बेहतर बन सके, इंडिया में वर्ल्ड क्लास के टीचर्स का सिलेक्शन हो सके, इसलिए काफ़ी डिले हो गया था इस मैटर को लेकर। लेकिन अब बहुत अच्छे अच्छे टीचर जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ। हिस्ट्री के लिए मणिकांत सर हैं, आपके पॉलिटी के लिए राजेश मिश्रा सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं हम लोग के। एक एक करके अब हम लोग सबको बारे में जानते चलेंगे। यहाँ पर यूपीएससी के बैच में जितने लड़के इनरोल नहीं हो पाए थे, अब आप लोग इनरोल हो जाएंगे, ताकि जो लड़के ऑलरेडी एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं वो इनरोल हो चुके हैं। तो यूपीएससी वाले बच्चे आप लोगों के लिए बहुत कम में फी है, 7500 में। ये हो सकता है कि कुछ 8000 के आसपास या फिर इसी में रहेगा, इतना फीस है। सबसे कम फी, एकदम क्वालिटी वाइज सबसे बेहतरीन रखा गया इसको। इसमें आपका पीटी और मेंस सभी को कवर कराया जाएगा, जैसा कि आपको वादा किए थे कि हम लोगों को यूपीएससी के सेक्टर में बहुत आगे काम करना है। ये जरूरी भी है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लड़के जो गांव के पृष्ठभूमि के थे, बड़ी फीस की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। मेरी भी मजबूरी थी, एप्लीकेशन में उतना जगह नहीं था, जिस वजह से हमको एप्लीकेशन के लड़कों को बोलना पड़ा। फिर आप लोग यूट्यूब परिवार आपको कैसे छोड़ सकते हैं, तो आप लोगों को भी कर रहे हैं। तो गाँव का जितना भी लड़का है, जिन लोगों को अब दिल्ली जाने के लिए पैसे नहीं थे, अब वहाँ गाँव तक में आपको अब शिक्षा दी जा सकती है। तो अभी यह है आपका, जितना जल्दी इसमें इनरोल हो जाएंगे लोग उतना जल्दी क्लास हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन वाले ऑलरेडी इनरोल हो गए हैं, तो उनको 2 दिन हम रोक लेंगे। संडे को आप दोनों लोग को जैसे उनका पहले से एडमिशन हो गया, आप लोगों को इधर 4 दिन टाइम देते हैं, फिर संडे से हम दोनों का क्लास एक साथ चालू कर देंगे। तो जो लोग एप्लीकेशन पे ऑलरेडी जुड़ गए हैं उन लोगों का क्लास संडे तक के लिए थोड़ा सा डिले किया गया, ताकि इन लोगों को भी एक साथ जोड़ के क्लास को आगे प्रोसीड किया जा सके। तो संडे से तक आप लोग को टाइम है। आप यूपीएससी में जितने नए लड़के जुड़ेंगे और एक एक करके आपको सारे टीचर से हम इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे। आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है। अब यूपीएससी में क्या है कि अब फीस कम होने की वजह से बहुत नॉर्मल फीस कर दी है। पहले आप जाएंगे तो 2-2.5 लाख रुपए फीस पड़ती है,